मूवी देखो प्रेजेंटिंग द मैन इन द हाई कैसल पार्ट 1। इस मूवी में हमें पैरेलल यूनिवर्स दिखाई गई है, यानी हमारी जैसी और एक दुनिया, जिस दुनिया में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाती है और हिटलर के वर्ल्ड वॉर 2 जीतने के बाद की दुनिया कैसी होती है। कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जहां एक्सिस पावर यानी जर्मनी, इटली और जापान वर्ल्ड वॉर 2 में अलायंस पावर यानी अमेरिका, लंदन, रशिया को हरा देता है। अब पूरी दुनिया में एक्सिस पावर्स राज कर रही है। कहानी में आगे हमें अमेरिका को दिखाया जाता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे जर्मनी की हुकूमत चलती है और इस जगह का नाम होता है ग्रेटर नाजी रिच। और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे जापान की हुकूमत चलती है और वेस्ट कोस्ट का नाम होता है जापानीज पैसिफिक स्टेट्स। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में न्यूट्रल जोन है, जहां अभी भी अमेरिकन्स रहते हैं और ये लोग जापान और जर्मनी के खिलाफ सिविल वॉर कर रहे हैं। न्यूट्रल जोन के लोगों को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस एक अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर की ग्रुप है जो अभी भी नाजी और जापानी से हार नहीं मानी। यानी कि इस नई दुनिया में कोई भी प्राइवेसी नाम की जगह नहीं है। जर्मनी गवर्नमेंट सारे सिटीजन के ऊपर 24 आवर्स सर्वेलेंस कैमरा से नज़र रखती है और सारे सिटीजन की फ़ोन को टैप किया जाता है। कहानी में हमें हिटलर को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी बहुत एजेड हो चुका है और हिटलर की शारीरिक हालत भी अभी पहले जैसी नहीं रही। कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कहानी में पहली कैरेक्टर हैं जूलियाना क्रेन, जो कि जापान गवर्नमेंट के अंडर सैन फ्रांसिस्को शहर में रहती है। जूलियाना जापानीज कल्चर में बड़ी हुई है और अच्छी तरह से जापानीज कल्चर में घुल चुकी है। जूलियाना का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक एक अमेरिकन है और जूइश फैमिली से बिलोंग करता है। फ्रैंक एक गन फैक्ट्री में काम करता है। कहानी के दूसरे कैरेक्टर का नाम है जो ब्लैंक, जो जर्मनी गवर्नमेंट के अंडर न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। जो के फादर बर्लिन में एक हाई रैंक ऑफिसर हैं, जो एक स्पाई है यानी जासूस, जो कि जर्मनी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। कहानी के तीसरे किरदार का नाम है जॉन स्मिथ। जॉन पहले अमेरिकन ऑफिसर थे, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क शहर में एक हाई रैंकिंग नाजी कमांडर है, जो का काम होता है रेजिस्टेंस ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। कहानी के चौथे कैरेक्टर है जापान के ट्रेड मिनिस्टर टगोमी। टगोमी सैन फ्रांसिस्को शहर में रहता है। टगोमी के वाइफ और बेटे 1950 में मर चुके हैं। टगोमी अब सिर्फ वर्ल्ड में शांति यानी कि पीस चाहते हैं, लेकिन टगोमी के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो दुनिया के किसी भी रियलिटी या दूसरी किसी दुनिया में जा सकते हैं। कहानी के आखिरी किरदार का नाम है इंस्पेक्टर कीडो। कीडो जापानीज गवर्नमेंट के एक सीक्रेट डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर होता है। कीडो अपनी ड्यूटी के लिए काफ़ी डेडिकेटेड होता है। कहानी शुरू होती है जापानीज गवर्नमेंट के अंडर में अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को शहर में, जहां जूलियाना अपनी बहन ट्रूडी से मिलती है। ट्रूडी रेजिस्टेंस ग्रुप की मेंबर होती है। ट्रूडी जूलियाना को एक फिल्म देती है और उसे कहती है ये फिल्म और रेजिस्टेंस ग्रुप के हेड वाशिंगटन को जाके दे दे। ट्रूडी की दी हुई फिल्म जब जूलियाना देखती है तब उसे पता चलता है कि ये फिल्म्स दूसरी दुनिया से आई हुई है, क्योंकि इस फिल्म में जो फुटेज होती है वो रियल होती है और इस फुटेज में दिखाई गई है कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में जीत चुका है। ट्रूडी को जापानीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैम्पेटाई मार देती है। जूलियाना ट्रूडी की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। जूलियाना ट्रूडी की दी हुई फिल्म को लेके न्यूट्रल जोन के लिए निकल जाती है। न्यूट्रल जोन में कोई भी सरकार नहीं होती है, इसलिए न्यूट्रल जोन बहुत ही खतरनाक जगह है। न्यूट्रल जोन में हमेशा ही हत्या, चोरी, लूटपाट होती रहती है। जो ब्लैंक, जो कि एक नाजी स्पाई है, वो भी न्यूयॉर्क से न्यूट्रल जोन आ जाता है। उसके पास भी एक फिल्म होती है और वो इस फिल्म के बारे में पता करने के लिए एक अंडरकवर मिशन में न्यूट्रल जोन पहुंच जाता है। कहानी में आगे जो और जूलियाना एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को ये रेजिस्टेंस ग्रुप पकड़ लेती है और इन लोगों से उनकी फिल्म्स ले लेती है।
यहाँ हमें पता चलता है दूसरी दुनिया से आई हुई इन फिल्म में, जिसमें अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है। इस फिल्म के बारे में जर्मनी गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट और रेजिस्टेंस इन तीनों को मालूम होता है, लेकिन इन तीनों को ही ये मालूम नहीं होता है कि ये फिल्म्स कौन भेजता है, कहाँ से आती है, या इन फिल्म्स के बारे में किसको पता है। जो को खाली हाथ न्यूयॉर्क वापस आ जाना पड़ता है, जहाँ जॉन जो को मिशन फेल होने के लिए बहुत बात सुनाता है। कहानी में हमें जॉन की फैमिली को दिखाया जाता है। जॉन अपनी वाइफ और अपने बेटे टॉम और 2 छोटी बेटी के साथ न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। जॉन पहले एक अमेरिकन ऑफिसर थे, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क शहर में हेड नाजी ऑफिसर होते हैं। इसलिए जॉन के ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस ग्रुप हमला करती है, लेकिन जॉन किसी तरह इन हमलों में बच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जर्मनी ने अमेरिका से पहले एटॉमिक बम आविष्कार कर लिया था और 1942 में अमेरिका के ऊपर एटॉमिक बम से अटैक करने से ही जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को हरा देता है। जर्मनी के नाजी सरकार का ये हुक्म होता है कि कोई भी बच्चा अगर एटॉमिक बम के रेडिएशन से इफेक्टिव होता है तो उसे नाजी कैंप में ले जाके मार दिया जाएगा। एक दिन जब जॉन का बेटा बीमार हो जाता है, तब जॉन के फैमिली डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि उसे एटॉमिक रेडिएशन से एक बीमारी है, जो कि एक जेनेटिकल बीमारी है, और उसे या तो कैंप में भेजना पड़ेगा या उसे अपने हाथों से जॉन मार दे। जॉन के बेटे को मारने के लिए डॉक्टर जॉन को एक पॉइजनस इंजेक्शन देता है, लेकिन जॉन अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उस डॉक्टर को उसी पॉइजन इंजेक्शन से मार देता है, जो कि टॉम की हालत के बारे में जानने वाला इकलौता शख्स था। दूसरी तरफ जापानीज पैसिफिक स्टेट्स में जूलियाना के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को कैंपेटाई गिरफ्तार कर लेती है, जहां ऑफिसर किडो फ्रैंक से उसकी जीएफ जूलियाना के बारे में पूछती है कि क्यों जूलियाना न्यूट्रल जोन गई थी, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं बताता है। फ्रैंक के कुछ न बताने पे ऑफिसर किडो फ्रैंक की बहन और उसके 2 बच्चों को लेकर वहां आते हैं और उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। इस टॉर्चर में फ्रैंक के बहन और उसके 2 बच्चे मारे जाते हैं। इसके फ्रैंक ऑफिसर किडो और कैंपेटाई से बदला लेने के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। कहानी में आगे जूलियाना न्यूट्रल जोन से सैन फ्रांसिस्को लौट जाती है और सैन फ्रांसिस्को में रेजिस्टेंस ग्रुप के लिए काम करने लगती है। दूसरी तरफ जो भी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को आ जाता है जूलियाना को ढूंढने के लिए और उन अल्टरनेटिव रियलिटी से आई हुई फिल्म्स के बारे में जानने के लिए। जो जूलियाना से मिलता है और जूलियाना अभी भी जो को एक अच्छा इंसान समझती है, इसीलिए जूलियाना जो को रेजिस्टेंस ग्रुप में शामिल कर लेती है। इसके बाद जो और जूलियाना दोनों मिलके एक न्यू अल्टरनेटिव रियलिटी से आई हुई फिल्म को लेने के लिए जापान के एक माफिया मेंबर से मिलती है और उसे पैसे देके वो फिल्म उससे ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे कैंपेटाई ग्रुप के ऑफिसर्स आ जाते हैं और जो और जूलियाना को वहाँ से भागना पड़ता है। जापानीज माफिया के पास से लाई हुई फिल्म को जब जूलियाना देखती है, तब उसे उस फिल्म में दिखाया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को शहर के ऊपर एटॉमिक बम से अटैक किया गया है और करोड़ों लोगों की जान चली गई है। इस फिल्म में उसे एविंसन नाम के इस शख्स के बारे में पता चलता है, जो कि इन फिल्म्स को कलेक्ट करता है, और यहाँ जूलियाना को पता चल जाता है कि जो एक नाजी स्पाई है। इसके बाद जूलियाना जो को एक ट्रैप में फंसा देती है, जहाँ रेजिस्टेंस ग्रुप उसे मारने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जूलियाना के दिल में जो के लिए हमदर्दी रहती है, इसीलिए जूलियाना जो को भागने में मदद कर देती है और एक शिप में करके उसे भागने देती है। इसी के साथ इस मूवी की फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। चैनल के ग्रोथ के लिए और ऐसे नई मूवीज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी देखो।